नमस्कार दोस्तों। जैसा कि बहुत ही खुशखबरी की बात है, आपको पता है आरजेएस की वैकेंसी जो है वो राजस्थान हाई कोर्ट ने फॉर्म जो है निकाल दिए हैं। आज की वीडियो में हम जो आरजेएस की वैकेंसी आई है उसका जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आया है ये आया है 27 फरवरी को। ये कब आया है? 27 फरवरी को आया है दोस्तों। अब आगे देखेंगे आप इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें देखें 44 हैं, 44 पोस्ट हैं, काफी पोस्ट हैं आरजेएस के लिए। और 2025 में ये वैकेंसी है, 2025 के लिए पोस्ट रिजर्व की गई थी। सिविल जज के लिए यहाँ पर वेतनमान बताया गया है 77,000 से और 1,36,000 ये वेतनमान है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आ गई बात डिटेल परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क जो है जनरल की जो एग्जामिनेशन फीस है वो है 1500 रुपये। जनरल की एग्जामिनेशन फीस कितनी है? जनरल की एग्जामिनेशन फीस 1500 रुपये है। और ओबीसी नॉन क्रिमिनल जो है इसकी 1250 है। एंड SC ST एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का उसके लिए 800 रुपये है। और बेंच मार्क डिसेबिलिटी जो है उसके लिए 0 यहाँ पर है। तो हमने जान लिया है कि एग्जामिनेशन फीस क्या होगी। एग्जामिनेशन फीस के बाद बात करें तो यहाँ पर पोस्ट जो है उसकी वैकेंसी का तो यहाँ पर 2025 के लिए ये जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो कितनी हैं? वो 44 हैं, जिसमें जनरल की 17 हैं, SC की 7, ST की 5, OBC की 9, EWS की 4 और MBC की 2। 44 पोस्ट है ये। तो हालांकि उन्होंने बाइफरकेशन जो है जनवरी के माह में ही बता दिया था राजस्थान हाई कोर्ट ने। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर चलें दोस्तों, तो यहाँ पर हमें देखना है कि इस नोटिफिकेशन में ये तो चलो हमारे काम की कोई बात नहीं है विशेष और आपसे संबंधित है, तो नोटिफिकेशन आपको है ये PDF फॉर्म में, आप आराम से इसे पढ़ लीजिए। चलिए हम इसमें जो नया कुछ है जो कि इसे पिछले वैकेंसियों से अलग बना देता है वो है मेन सिलेबस। नया क्या है दोस्तों इसमें? सिलेबस। देखो इसमें मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी मैं आपको बता देता हूं। तो मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर देखो क्या लिख रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कोई भी अभ्यर्थी सेवा में भर्ती के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा अधिवक्ता अधिनियम 1961 के लिए अधीन इस रूप में मान्य किसी भी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक व्यवसाय की उपाधि धारित। तो यहाँ पर लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, ये इसकी मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। लेकिन आगे एक नोट भी यहाँ दिया गया है। नोट में यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट LLB फाइनल ईयर में एग्जाम दे रहा है या परसुइंग है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल होगा एग्जाम देने के लिए। चलिए इसके बाद हम चलते हैं। तो इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें और इम्पोर्टेंट एज के बारे में तो कोई नई बात नहीं है, वही पहले वाली चीजें हैं एज के बारे में। तो इसके बाद आइए आप, ये भी आपके कोई काम की नहीं है, पहले वाली ही। नया इसमें सिलेबस है, तो सिलेबस पर हम चलते हैं। बाकी तो आपको स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन भी पता ही है कि प्री होता है 100 मार्क्स का। प्री होता है कितने का? 100 मार्क्स का। 100 क्वेश्चन आते हैं और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स होता है। और 70 क्वेश्चन जो हैं वो लॉ के होते हैं, जिसमें 35 सिविल लॉ एंड 35 क्रिमिनल लॉ होते हैं। एंड 15 क्वेश्चन जो है वो हिंदी एंड 15 क्वेश्चन इंग्लिश। इस तरह
100 क्वेश्चन का एमसीक्यू बेस्ड प्री एग्जाम होता है। 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू बेस्ड प्री एग्जाम होता है। इसके बाद मेन एग्जामिनेशन होता है। तो मेन एग्जामिनेशन की स्कीम पर बात करें, वही पुराना पैटर्न है मेन एग्जामिनेशन की स्कीम का। तो यहाँ पर देखें आप, मेन एग्जामिनेशन की स्कीम पर बात करेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। मेन एग्जामिनेशन, ये आपका सिलेबस आ चुका है। तो यहाँ पर से सिलेबस क्या है देखें। सिलेबस हिंदी का कोई बड़ा चेंज नहीं है सिलेबस में, वही पुराना वाला सिलेबस है। ग्रामर है हिंदी में एंड इंग्लिश में भी ग्रामर है। चलिए इसके बाद इसमें मेन जो है वो लॉ के सिलेबस को काफी बढ़ा दिया गया है। मेन एग्जामिनेशन स्कीम पर आइए। तो मेन एग्जामिनेशन स्कीम में देखो, मेन एग्जाम में यहाँ पर लॉ के पेपर होते हैं 2, जिसमें पेपर फर्स्ट होता है, ये 100 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का होता है। एंड पेपर सेकंड 100 मार्क्स का, ये 3 घंटे का होता है। फिर इसके बाद लैंग्वेज में फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर होते हैं 50-50 मार्क्स के, 2-2 घंटे के, जिसमें आपको ये पेपर जो होता है मेंस का, ये रिटन एग्जामिनेशन होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, कॉपी मिलती है और कॉपी में आपको यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं प्रश्न और आपको लिखना पड़ता है आंसर। चलिए इसके बाद जो हम बात करेंगे तो यहाँ पर सिलेबस फॉर्म। तो सिलेबस में देखो, पुराने सिलेबस जो था उसे जस्ट डबल यहाँ पर ये समझिए कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे पुराना और नया क्या क्या है। लॉ पेपर फर्स्ट जो है ये सिविल का आपको पेपर में बताया गया है, सिविल का सिलेबस। तो देखो सबसे पहले सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय साक्षर अधिनियम। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि दूसरे स्टेट की वैकेंसियों में भी हो रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों ही यहाँ पर रखे गए हैं। इसके बाद लिमिटेशन, स्पेसिफिक रिलीफ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इंटरप्रिटेशन, राजस्थान रेंट कंट्रोल। यहां तक तो सिलेबस लगभग वही पुराना था जो पिछली 3-4 वैकेंसियों से ही चल रहा था। इसके बाद नया जो है, जो पहले भी हुआ करता था, 2018 तक जो वैकेंसियां थी उनमें हिंदू लॉ आता था। बाद में 19 में सिलेबस को कम कर दिया गया, लेकिन अभी इस साल इसे वापस जोड़ लिया गया है। तो इस साल इसे वापस जोड़ लिया गया है दोस्तों। तो हिंदू लॉ यहाँ पर है, हिंदू लॉ। इसके बाद हिंदू लॉज में देखो कौन कौन से एक्ट हैं। हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू मिनोरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, हिंदू कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदू लॉ खत्म हो गया और ये राजस्थान कोर्ट फीस एंड वैल्यूएशन एक्ट है, ये भी नया आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट राजस्थान का, ये सभी लोकल लॉ हैं राजस्थान के। पहले तो एक ही हुआ करता था रेंट कंट्रोल, इसके बाद ये नए आ गए हैं कोर्ट फीस एंड राजस्थान लैंड रेवेन्यू। पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, मॉमडन लॉ। तो ये जो है सिलेबस जस्ट लगभग इसे डबल कर दिया गया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम दोस्तों 3 मार्च से आपको जानकारी दे दूं, नया बैच शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर क्लासेस पूरे लगभग 5 से 6 घंटे होंगी और पूरी कंसिस्टेंसी से सब कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पर क्लासेस में आपको नोट्स भी मिलेंगे, नोट्स बनवाए जाएंगे कम से कम 6 से 7 घंटे। कोई टाइम पास नहीं, कोई क्रैश कोर्स नहीं होगा। यहाँ पर आपको पूरी ईमानदारी से फाउंडेशन बैच पढ़ाया जाएगा, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, आप उस पर हमसे संपर्क करें। फीस क्या रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगा, वो सारी जानकारी हम उस पर दे देंगे। चलिए तो हम आगे वीडियो को बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं पेपर जो सेकंड है उसका सिलेबस। यहाँ पर पेपर सेकंड का सिलेबस है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सीआरपीसी। तो यहाँ पर जो है वो दोनों ही क्रिमिनल के प्रोसीजर में ऐड किए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसके बाद देखेंगे आप साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पीनल कोड, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड। यहाँ तो ये तो जुवेनाइल जस्टिस तो पहले भी था। एनआई एक्ट के बारे में एक खास जानकारी ये है आपको जो पता कर लेनी है कि पहले तो सिर्फ चैप्टर 17 ही इसमें आता था, लेकिन अब पूरा एनआई एक्ट इसमें आएगा। एनआई एक्ट जैसा कि दूसरे स्टेट्स की वैकेंसी में होता है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ Children from Sexual Offences Act, the Sexual Harassment of Women Workplace Placement,
प्रिवेंशन रेडरेस एक्ट, राजस्थान एक्साइज एक्ट, ये देखो आपका राजस्थान एक्साइज एक्ट एपीओ की वैकेंसी में था, यहाँ गया है, तो जिन्होंने एपीओ दिया है तो बहुत अभी ताजा ताजा उनकी नॉलेज में सारी चीजें हैं, तो आपको ये भी यहाँ काम आने वाली है। एंड आईटी एक्ट और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जजमेंट राइटिंग। तो दोस्तों इस तरह से मेंस का जो सिलेबस है ये भी काफी बढ़ा दिया गया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हम सभी मिलकर मेहनत करेंगे दिन रात, और इस पूरे सिलेबस को जितना भी समय लगेगा हम कवर करेंगे। एग्जाम के बारे में ज्यादातर स्टूडेंट्स का है कि सर एग्जाम कब होगा, कैसे क्या है स्टूडेंट्स, लेकिन आप धैर्य बनाए रखें, हिम्मत रखें, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। लक्ष्य सिलेबस आपसे बड़ा थोड़ी है दोस्तों, तो चिंता नहीं करें, हम इसे सिलेबस को पार कर लेंगे। आगे फिर इसमें लैंग्वेज में तो हिंदी का ऐसे निबंध पूछा जाता है, और हिंदी का ऐसे जो है पूछा जाता है, एंड इंग्लिश का ऐसे, तो मेंस एग्जामिनेशन में ये होता है। फिर इंटरव्यू होता है 35 मार्क्स का। तो ये थी बात मोटा मोटी इसमें। इसके बाद हम चलते हैं, तो बाकी सारी चीजें तो वही हैं लगभग लगभग। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं, चलिए। और इसमें कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बाकी सब कुछ वही पुराना है। मेन जो था वो सिलेबस का था। स्टूडेंट्स के लगातार फोन कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, सर कैसे होगा, कितना कब एग्जाम होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम जिस हिसाब से ये सिलेबस है तो 120 दिन का टाइम मिलने वाला है हमें, एक्सपेक्टेड टाइम। तो हो सकता है एग्जाम जून लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक तक हो। चलिए दोस्तों, इसी तरह हमारी वीडियो लगातार आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।